वेलकम टू सेलेक्ट एग्ज़ाम। आज मैं इस वीडियो में आपको एसएससी, सीपीओ एंड दिल्ली पुलिस और बिहार एसआई, यूपीएसआई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उससे इम्पोर्टेंट जो जीएस बनते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला शूद्र शासक कौन था? तो भारत का पहला शूद्र शासक कौन था? तो भारत का पहला शूद्र शासक महापद्मन था। कौन था? महापद्मन। अब महापद्मन भारत का पहला शूद्र शासक था। ये नंदवंश का संस्थापक था और दूसरे परशुराम के रूप में प्रसिद्ध था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में इरावती नदी बहती है? तो ये इरावती नदी म्यांमार में बहती है। म्यांमार देश में इरावती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है इरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी का उपराज्यपाल किसे नियुक्ति किया गया? तो पुदुचेरी का भी राज्यपाल किरण बेदी को नियुक्ति किया गया है। अब पुदुचेरी का राज्यपाल किरण बेदी को नियुक्ति किया गया। तो बुकर पुरस्कार 2020 कौन जीता है? तो 2020 का बुकर पुरस्कार अभी डगलस स्टुअर्ट जीता है। कौन जीता है? डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डगलस स्टुअर्ट ने सुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार जीता। 1980 के दशक में ग्लासगो में एक लड़के के बारे में उनका पहला उपन्यास जो माँ को समर्थन देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह नशे और गरीबी में जूझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनका जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अब भी राजीव गांधी के जन्मदिवस के रूप में मनाया गया है सद्भावना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस। राजीव गांधी एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1984 से 1989 तक ये छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी एक ऐसे भारतीय राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका जन्म राजीव गांधी का 20 अगस्त 1944 को हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था और 21 मई 1991 की हत्या हुई। श्री पेरुम्बदूर में इसकी हत्या हुई थी। राजीव गांधी का जन्म सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ये अब भी सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन लाइफ किसने लिखा है? तो डिवाइन लाइफ ये अरविंद घोष लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ये अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ अरविंद घोष ने लिखी थी। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। तो अनुच्छेद 19 ये धार्मिक संगठन बनाना ये प्रदान नहीं करता है। तो धार्मिक संगठन अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक है भाषण की अभिव्यक्ति, दूसरा है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना और तीसरा है संघ और संगठन बनाना। तो ये अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। 3 है तो 3 और देखते हैं। फिर भारतीय प्रांतों के बिना रोक टोक के भ्रमण करना, ये भी अनुच्छेद 19 में है। भारत के प्रांत के किसी भाग में निवास करना, ये भी अनुच्छेद 6 कहता है। और अनुच्छेद 6 ये भी कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 6 में 6 प्रकार की, जैसा कि आप देख सकते हैं, 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 6 ने अनुच्छेद 19 में क्या क्या था? भाषण और व्यक्ति, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, संघ और संगठन बनाना, सब अनुच्छेद 19 में भारतीय सब स्वतंत्रता प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी होता है जो कानूनी मुद्दों पर सलाह और राष्ट्रपति के द्वारा उसे दिए अन्य कार्यों को कानून से जुड़े हुए उन्हें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर जो होता है वो किस तार का बना होता है? तो विद्युत हीटर वो होता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम
तापमान मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो तापमान मापने के यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर तो हम है ना तापमान मापते हैं, तो हम दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र करते हैं? तो दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर, ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर और घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? तो ये राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता में सबसे अधिक 3 स्थान पर हैं, तो ये हैं पहले साक्षरता में केरल, उसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी रहेगा तो सभी बिंदुओं पर समान होगा। धारावाही सीधी लंबी परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विद्युत धारा हो वो सीधी लंबी अगर है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1838 में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरादेई स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है? तो जीरादेई स्थल ये किस व्यक्ति से संबंधित है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। जीरादेई स्थल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1952 से जन्म उनका हुआ है 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1963 को हुई थी। हाँ, और पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 52 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के समर्थक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ब्रिटिश अधिकारियों ने 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद किया था। अच्छा, 1946 के चुनाव के बाद राजेंद्र प्रसाद केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी के पश्चात भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए महाविभाजक कहा जाता है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध ये सत्याग्रह का प्रतिपादन अरविंद घोष किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष के द्वारा लिखित है। यह अरविंद घोष के लेखकों की एक श्रृंखला पर आधारित है जो अप्रैल 1907 में जर्नल वंदे मातरम में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रेगिस्तान की स्थिति में एंटी टैंक गाइड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नाग मिसाइल किस भारतीय संगठन के द्वारा विकसित की गई? तो ये DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये विकसित की गई थी नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 28 फरवरी 2018 को अलग अलग श्रेणियों और समय पर 2 टैंक लक्ष्यों के खिलाफ रेगिस्तान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है अहमदाबाद में। वेयर इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड? तो ये हैं अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया? तो भारत में पहला क्रिकेट क्लब 1792 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी नाविकों के द्वारा भारतीय में क्रिकेट की शुरुआत की गई थी और पहला क्रिकेट क्लब 1792 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला स्पोर्ट्स किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कंबाला स्पोर्ट्स ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाला कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है और केरल के कुछ हिस्सों जैसे कासरगोड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि ये ऊर्जा नहीं है, बल, आवेग, संवेग, त्वरण ये सब सदिश हैं। सदिश राशि एक ऐसी मात्रा है जिसमें पूरी तरह से परिणाम और दिशा दोनों, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल ये सब सदिश राशि हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज था।
SSC CPO, दिल्ली पुलिस, SI, बिहार SI, UP SI, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे आपको ये 26 क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल आपके लिए होंगे। तो आप इस वीडियो को डेली देखा करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और मैं आपको ही बोलता हूँ, आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।